Morning student, we are doing history of 12th standard, theme 10, colonialism and the countryside. Now we will do 1.5, the Jamidars resist. This is on page number 262. रेसिस्ट मतलब प्रतिरोध करना, मतलब जमींदारों ने जो प्रतिरोध करा जब उनकी ज़मीनें नीलाम की गई तब उन्होंने जो प्रतिरोध किया उसके बारे में यहाँ पे वर्णन है। द अथॉरिटी ऑफ द जमींदार इन रूरल एरियाज हावर डिड नॉट कोलैप्स। कहते जो रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में जो जमींदारों की अथॉरिटी थी वह पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी। फेस्ड विद एन एक्सोर्बिटेंटली हाई रेवेन्यू डिमांड एंड पॉसिबल ऑक्शन ऑफ देयर इस्टेट they devise ways of surviving the pressure। मीन्स जैसे जैसे रेवेन्यू डिमांड मतलब जब उन पर हाई रेवेन्यू बढ़ रहा था, ऊंचा कर बढ़ रहा था और उनकी जब वो कर नहीं चुका पा रहे थे, उनकी ज़मीनों की जब नीलामी हो रही थी, उनके एस्टेट मतलब ज़मीनें जमींदारियाँ जो थी भू संपदा थी उनकी जब नीलामी हो रही थी तो उन्होंने कई तरह के तरीके ढूंढ लिए। मतलब इस प्रेशर से बचने के लिए, सर्वाइविंग द प्रेशर, इस प्रेशर से बचने के लिए कई तरह के डिवाइस मतलब कई तरह के तरीके ढूंढ लिए। न्यू कॉन्टेस्ट प्रोड्यूस न्यू स्ट्रेटजी, और नई तरह की उन्होंने स्ट्रेटजीज वगैरह प्रोड्यूस की, मतलब नई युक्तियाँ उन्होंने अपनाई अपने आप को बचाने के लिए। फिक्शिशियस सेल्स वाज वन सच स्ट्रेटजी। कहते फिक्शिशियस मतलब फर्जी सेल थी, भू संपदा की जब नीलामी हो रही थी, जो फर्जी सेल हो रही थी, यह एक तरह की स्ट्रेटजी थी उनकी। इट इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ मैन्यूवर्स। कहते इसमें बहुत सारे मैन्यूवर्स थे, कई तरह के तरीके मतलब कई तरह के हथकंडे। मैन्यूवर्स का मीनिंग क्या होता है? हथकंडे। कई तरह के तरीके इसमें अपनाए गए। द राजा ऑफ वर्धमान फॉर इंस्टेंस, कहते हैं जो राजा वर्धमान है उदाहरण के तौर पर उसने क्या किया, फर्स्ट ट्रांसफर्ड सम ऑफ हिज जमींदारी टू हिज मदर। जब उसको पता लगा कि उसकी ज़मीनों की नीलामी होने वाली है तो उसने क्या किया, अपनी जमींदारी अपनी माता के नाम कर दी, मतलब अपनी ज़मीनें अपनी माँ के नाम कर दी उसने। सिंस द कंपनी हैड डिक्रीड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर, क्योंकि कंपनी ने यह ऐलान किया हुआ था कि जो स्त्री की प्रॉपर्टी है उसे नहीं छीना जाएगा। देन एज अ सेकेंड मूव हिज एजेंट्स मैनिपुलेटिंग द ऑक्शंस, और जब नीलामी होती उसकी ज़मीनों की नीलामी हुई तो उसमें उसके जो खरीदार थे उसके एजेंट ही थे। द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द कंपनी वाज डेलिबरेटली विद हेल्ड, और वो जानबूझकर, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, विद हेल्ड मतलब बढ़ने नहीं देते थे। जो कंपनी की कर की डिमांड थी जो वो जानबूझकर बढ़ने नहीं देते थे। एंड अनपेड बैलेंस वर अलाउड टू एक्यूमुलेट, और जो उन पर धीरे धीरे जो बकाया बचता था और वो इकट्ठा होता रहता था। मीन्स जब जमींदारों उनकी जमींदारियाँ छीनी जा रही थी तो उन राजाओं ने उन्होंने क्या नई तरह की युक्तियाँ निकाली। उन्होंने एक तो अपनी ज़मीन जो है अपनी माता के नाम कर दी क्योंकि स्त्री की संपत्ति सरकार छीन नहीं सकती। दूसरा उन्होंने जो नीलामियाँ हो रही थी उसमें अपने एजेंट ही खड़े कर दिए खरीदारी करने के लिए। और तीसरा क्या था कि जो रेवेन्यू है ना जानबूझकर देते ही नहीं थे ताकि उन पर बकाया बढ़ता रहता और उनकी ज़मीनों की नीलामी हो तो वो अपने एजेंट के थ्रू ही वो खरीदारी करवा लेंगे। व्हेन ए पार्ट ऑफ स्टेट वाज ऑक्शन द जमींदार्स मैन बोट द प्रॉपर्टी, ताकि जब ज़मीन की नीलामी हो तो उसके जमींदार के जो मैन आदमी हैं वह प्रॉपर्टी को खरीद ले। आउट बिडिंग अब द परचेज मनी सो दैट स्टेट हैड टू बी रिसोल्ड, और वह दूसरा जो जिससे ऊंची ऊंची बोलियाँ जानबूझ के लगाते थे ताकि वो उनकी ज़मीनें खरीद के। वंस अगेन इट वाज बोट बाय द जमींदार्स एजेंट, और एक बार वह उसके जमींदार के एजेंट के द्वारा खरीदी जाती। वंस अगेन द परचेज मनी वाज नॉट पेड। अब जो एजेंट जो ज़मीन को जितने पैसे में खरीदते थे वह पैसे चुकाते नहीं थे, वह देते नहीं थे कंपनी को। इस तरह से फिर कंपनी को क्या करना पड़ा, वंस अगेन देयर वाज एन एक्शन, कंपनी को दोबारा फिर वह नीलामी करनी पड़ती। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड एंडलेसली, और ये प्रोसेस बार बार होता रहा क्योंकि जब जमींदारों की ज़मीन नीलाम होती तो उसके एजेंट खरीदते। जब एजेंट से वो पैसा मांगा जाता ज़मीन खरीदा जितने में ज़मीन खरीदते वो एजेंट चुकाने के लिए मना कर देते। फिर ज़मीन की नीलामी की जाती, फिर उनके एजेंट ही होते थे तो ज़मीन फिर वो पैसा अदा करने से मना कर देते, इसलिए फिर ज़मीन की नीलामी होती। इस तरह से प्रोसेस काफ़ी बार चला। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड एंडलेसली, अंत तक मतलब ये प्रोसेस चला। एग्जॉस्टिंग द स्टेट एंड अदर बिडर एट द ऑक्शन, और जो नीलामी में स्टेट और बोली लगाने वाले होते थे वे थक जाते थे। इस तरह से एट द लास्ट स्टेट वाज सोल्ड एट ए लो प्राइस बैक टू द जमींदार। इस तरह से अंत में धीरे धीरे नीलामी की कीमत घटती रही और जमींदार के पास भी कम कीमत पर वापस वह ज़मीन आ जाती था। जमींदार नेवर पेड द फुल रेवेन्यू डिमांड।
द कंपनी रियरली रिकवर द अनपेड बैलेंस दैट हैड पिल्ड अप। कहते जमींदार क्या है, कभी भी अपनी रेवेन्यू पूरी तरह से जमा नहीं करते थे और कंपनी को कभी कभार ही उन्हें पूरा बकाया उनका मिलता था। सच ट्रांजेक्शन हैपन ऑन ए ग्रैंड स्केल। इसी तरह की ट्रांजेक्शन काफ़ी बड़े स्केल पर हुई, मतलब जैसे कि हमने देखा कि बार बार ज़मीनों की नीलामी होती गई और धीरे धीरे उसकी कीमत घटती गई और वापस ही वह जमींदार के पास और कम प्राइस में आ जाती थी, उल्टा जमींदार को फ़ायदा होने लगा। बिटवीन 1793 एंड 1801 4 बिग जमींदारीज of Bengal, including Burdwan, made बेनामी परचेजेस दैट कलेक्टिवली yielded as much as 30 लाख। कहते हैं मतलब 4 बड़ी जमींदारियों की नीलामी की जिसमें कि बर्दवान राजा की जो संपत्ति थी उसमें भी, जिससे क्या है कि 30 लाख यील्ड हुआ, उसी 30 लाख का मुनाफा हुआ ऑफ द टोटल सेल एट द ऑक्शन। ओवर 15% वर फिक्सिशियस। कहते जो टोटल सेल होती थी नीलामी में, टोटल सेल होती थी उसमें 15% जो होती थी वो फिक्सिशियस मतलब नकली होती थी, झूठा होता था सब कुछ। देयर वर अदर वेज इन विच जमींदार सर्कुमेंटेड डिस्प्लेसमेंट। कहते देयर वर अदरवाइज, और भी कई तरह के तरीके थे जिसमें जमींदार जो थे सर्कुमेंटेड डिस्प्लेसमेंट, जो अपनी ज़मीनों को बिकने से बचा लेते थे, कपट करते थे। सर्कुमेंटेड मतलब कपट से मतलब चाल चलते थे, स्ट्रेटेजी अपनाते थे ताकि उनकी ज़मीनें दूसरों के हाथों में जाने से बच जाएँ। व्हेन पीपल फ्रॉम आउटसाइड द जमींदारी bought an estate at an auction, they could not always take possessions। कहते जब दूसरे लोग, बाहर के लोग उनकी ज़मीनों को खरीद लेते थे, तब नीलामी में ज़मीनें खरीद लेते थे, दे कुड नॉट ऑलवेज टेक पोसेशन, हमेशा ही वो अपनी ज़मीनों पर अधिकार नहीं कर सकते थे। क्योंकि क्या होता, एट द टाइम देयर एजेंट वुड बी अटैक्ड बाय द लठियाल्स ऑफ द फॉर्मर जमींदार। क्योंकि जब उसके जो जमींदार की ज़मीन जब नीलाम होती, दूसरा जमींदार खरीदता, दूसरे लोग खरीदते, तो उस पहले जमींदार के जो एजेंट होते थे वो लठियाल मतलब लठियालों के सहायता से उस जमींदारों के साथ नए जो जमींदार थे उनके साथ मारपीट भी कर लेते थे। सम टाइम इवन द रॉयट रेजिस्टेड द एंट्री ऑफ द आउटसाइडर। और कई बार तो रैयत जो किसान होते थे, जो आउटसाइडर होते थे, उनको आने से मना करते, ज़मीनों में घुसने से मना कर देते थे, तो उनको घुसने देते, दंगा फसाद करते थे। दे फेल्ट बाउंड टू देयर ओन जमींदार थ्रू ए सेंस ऑफ लॉयल्टी। क्योंकि वो समझते थे कि जो पुराना उनका जमींदार है उनके प्रति वो वफादार रहेंगे। एंड रिसीव्ड हिम, क्योंकि वह ही उनका अन्नदाता है, उन्हें मतलब उनका रहना सहना वही, पालन पोषण वही करता है। एज ए फिगर ऑफ अथॉरिटी एंड देमसेल्फ एज इज प्रजा, और वह उसे अपना राजा मानते थे और अपने आप को प्रजा मानते थे। द सेल ऑफ द जमींदारी डिस्ट्रीब्यूटेड देयर सेंस ऑफ आइडेंटिटी दिस प्राइड। कहते जो जमींदारी की जब सेल होती थी तो इससे क्या है कि जो जमींदारों की प्राइड, शान शौकत भी मतलब बढ़ जाती थी, ख़त्म होने लगती थी। द जमींदार देयरफॉर वर नॉट ईजिली डिस्प्लेड। इसलिए जो जमींदार अपनी ज़मीनों को आसानी से डिस्प्लेस नहीं होने देते थे, दूसरों के हाथों में आसानी से नहीं जाने देते थे। By the beginning of the 19th century, the depressions of the prices was over। कहते 19th century के स्टार्ट में जब कीमतें कम होने घट गई, मतलब जब वस्तुओं की जो कीमतें थी अब कम नहीं होती थी। जब 19th सेंचुरी में those who had survived the troubles of the 1790s consolidated their power। और जिन जमींदारों ने 1790 में मुश्किलों का सामना किया था उन्होंने अपनी पावर, अपनी शक्ति मजबूत कर ली थी। क्योंकि अब कीमतें बढ़ने लग गई थी 19th सेंचुरी में, इसलिए जिन्होंने 1790 में जो मुसीबतों का सामना करना पड़ा, अब वह उनकी शक्ति मजबूत हो गई थी। रूल्स ऑफ रेवेन्यू पेमेंट वर आल्सो मेड समवट फ्लेक्सिबल। और जो रेवेन्यू पे किया जाता था सरकार को, वह भी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया। अब इतना कठोर नहीं था कि रेवेन्यू अदा न करने पर उनकी ज़मीनें नीलाम होगी, ऐसा कठोर सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। एज ए रिजल्ट जमींदारी पावर्स ओवर द विलेजेस वाज स्ट्रेंथन। इससे जमींदारों की पावर गाँवों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इट वॉज ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930s दैट दे फाइनली कोलैप्स्ड एंड द जोतेदार कंसोलिडेटेड देयर पावर इन द कंट्री साइड। फिर बाद में फिर वही हाल हो गया। 1930 में क्या हुआ कि ग्रेट डिप्रेशन हुआ, मतलब कीमतें बहुत ज़्यादा घटने लग गई, वस्तुओं की कीमतें घटने लग गई, जिससे क्या हुआ कि वापस जो जमींदारी थी उनकी शक्ति उनकी कम होने लगी और जोतेदार जो थे कामों में फिर से मजबूत होने लगी। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हैव अ नाइस डे।